मेरे सभी दिल्ली सरकार में सहयोगी भाई मनजिंदर सिंह सिरसा जी, कपिल मिश्रा जी, रविंदर सिंह जी, हमारे दिल्ली के मुख्य सचिव, हमारे दिल्ली के सभी मेरे मित्र सांसद भाई मनोज तिवारी जी, परवीन खंडेलवाल जी, कमलजीत सहरावत जी, मेरी छोटी बहन बांसुरी स्वराज जी, हमारे भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे स्थानीय विधायक भाई राजकुमार भाटिया जी, दिल्ली जल बोर्ड की हमारी सीईओ मैडम और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए और खास तौर पे जो हमारे सारे टैंकर्स के ड्राइवर भाई हैं जो ये पूरे गर्मी में हमारी दिल्ली की जनता को पानी की आपूर्ति करेंगे, वो सारे भाई, हमारे दिल्ली जल बोर्ड के सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी और आज के इस कार्यक्रम में लगे हमारे सारे भाई बहन, मैं सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये आज जो आप देख रहे हैं ये हमारी सरकार का गुड गवर्नेंस और हमारा ट्रांसपेरेंसी मॉडल को दिखाता है। ये टैंकर तो पहले भी चलते थे, इसमें से कुछ टैंकर नए हैं, कुछ टैंकर पुराने हैं, मगर पहले जो टैंकर चलते थे वो कहां चलते थे किसी को पता नहीं होता था। मगर आज जो टैंकर चलेंगे वो दिल्ली की जनता अपने मोबाइल पे दिल्ली जल बोर्ड का ऐप को डाउनलोड करके सारे टैंकर्स को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे हम जोमेटो और स्विगी के ड्राइवर को ट्रैक करते हैं कि वो टैंकर कहां जा रहे हैं, कौन सी कॉलोनी में जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, एक दिन में कितने राउंड लगा रहे हैं, ये सारा ट्रैक कर सकेंगे। पहले एक शब्द चलता था टैंकर माफिया। वो टैंकर माफिया क्यों चलता था? क्योंकि टैंकर्स को पेमेंट तो होती थी, एक दिन में 9 ट्रिप का 10 ट्रिप का पेमेंट तो होती थी, मगर वो टैंकर कहां जाते थे, कॉलोनी में जाते थे या रेस्टोरेंट में या होटल में पानी बेच देते थे, ये नहीं पता होता था। मगर हमारी सरकार का ये ट्रांसपेरेंसी मॉडल है। आज जब भारत सरकार को, मोदी जी के डिजिटल इंडिया को 10 साल पूरे हो गए हैं, हम भी उसी डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने पर हमारे दिल्ली जल बोर्ड को हमने डिजिटल और पूरा आईटी डैशबोर्ड से हमने कनेक्ट कर दिया है। झंडेवालान हमारे हेडक्वार्टर में दिल्ली जल बोर्ड का पूरा आईटी डैशबोर्ड, जहां पर यह दिखाता है कि दिल्ली में पानी की सप्लाई कैसे, कितनी और किन किन स्थानों पर हो रही है। पानी बहुत ही जरूरत का विषय है और ये गर्मी पर, आज हम इतनी गर्मी में बैठे हैं, दिल्ली की गर्मी में डिमांड हमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जब और ज्यादा डिमांड बढ़ती है तो दिल्ली सरकार की मेहनत और ज्यादा डबल हो जाती है। ये वही दिल्ली जल बोर्ड का डिपार्टमेंट है जिसके बारे में क्या क्या बातें कही जाती थी, जिसके अधिकारियों के बारे में क्या क्या बातें कही जाती थी, मगर ये 10 साल की आपदा की सरकार और ये 10 हफ्ते की रेखा गुप्ता जी की सरकार, ये आपको दिखाती है कि 10 हफ्ते में क्या क्या हो सकता है, कितना बदलाव हो सकता है। जो काम 10 साल में नहीं होता था, आज वो काम हमारी सरकार ने 10 हफ्ते में करके दिखाया। जो पीछे की आपदा की सरकार थी उसने दिल्ली में कीचड़ कीचड़ कर दिया था, मगर हमने उसी कीचड़ में कमल खिलाने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। अभी जैसे भाई परवीन जी कह रहे थे कि इनके क्षेत्र में सीवर की सफाई हो रही है, दिल्ली में हर जगह सीवर की सफाई हो रही है, दिल्ली में हर जगह नालों की सफाई हो रही है। इतना टन उसमें से कीचड़ निकल रहा है, सिल्ट निकल रहा है, वो केवल इसलिए संभव हुआ है क्योंकि 8 तारीख को परिणाम आया, 20 तारीख को सरकार बनी और 20 तारीख को सरकार बनते ही दिल्ली की मुख्यमंत्री और सारे मंत्री सड़कों पर उतर गए हैं। ना शनिवार देखते हैं, ना रविवार देखते हैं, ना कोई छुट्टी का दिन देखते हैं, चाहे ईद हो, चाहे कोई भी हिंदुओं का त्योहार हो, हमेशा सड़कों पर, गलियों में, कीचड़ में अपने पैर गंदे करते, अपने हाथ गंदे करते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 27 साल हमने दिल्ली को बर्बाद होते हुए देखा है। हमने 27 साल दिल्ली को पीछे होते हुए देखा है। ये 27 साल हमको पीड़ा होती थी कि जब भारत सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये डबल इंजन की सरकार का हम लोग फायदा नहीं उठा पा रहे।
मगर दिल्ली की जनता ने इस बार करके दिखाया कि डबल इंजन की सरकार बनाई। उसी सरकार का ये हमारा परिणाम है कि आज आपको 1111 टैंकर यहां बुराड़ी के स्थान पर ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं, जो जगह जगह पर जाएंगे। और ये टैंकर केवल घरों में पानी की सप्लाई नहीं करते। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे त्योहार होते हैं, बहुत सारे जागरण होते हैं, बहुत सारे धार्मिक त्योहार होते हैं, बहुत सारी शादियां होती है जहां पर पानी की व्यवस्था चाहिए होती है। हमारे विधायक, हमारे सारे विधायक इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि सारे टैंकर एक एक जगह पर, एक एक स्थान पर सबको उपलब्ध रहे। और हमने अपने सारे विधायकों को बोला है कि इसकी निगरानी, इसके पॉइंट की संख्या, इसके पॉइंट की लोकेशन ये आपको बनानी है। जैसे जहां से डिमांड आए, बिना किसी भेदभाव के हमारे सारे विधायकों को, सारे कार्यकर्ताओं को इस बात की चिंता करनी है कि पानी का टैंकर, पहले जो हमारी इससे पहले की सरकार थी वो केवल अपने वर्ग के लिए, केवल एक अपने वोट बैंक के लिए ये सारे टैंकर्स को चिन्हित करती थी कहां पर जाएंगे। पानी हमको मिल रहा है बिना किसी लीकेज के। सारे लीकेज को ठीक करना, हमारा जो वाटर मैनेजमेंट है, जैसा प्रधानमंत्री जी का वीडियो आप देख रहे थे, जितना जरूरी जल संरक्षण है उतना ही जरूरी जल प्रबंधन है। हमारा जल प्रबंधन अच्छा होगा तो सारा काम अच्छा हो जाएगा। मैं दिल्ली की जनता से भी कहना चाहता हूं, पानी हमारा जीवन है। पानी को सोच समझकर यूज कीजिए, पानी को व्यर्थ मत कीजिए। मैं देखता हूं लोग अपनी गाड़ियां साफ करते हैं तो पाइपलाइन लगा देते हैं, उसमें हजारों लीटर पानी एक गाड़ी को धोने में बर्बाद कर देते हैं। सुबह ब्रश करते हैं, हाथ धोते हैं, उसमें इतना पानी वेस्ट हो जाता है। कृपया पानी को जितना जरूरत है उतना यूज कीजिए, ताकि पानी दिल्ली के हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को मिले। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। मैं जो पहले की सरकार थी उसका एक ही लक्ष्य था, दिल्ली में कैसे ठेके खोले जाएं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि दिल्ली को कैसे सुंदर, स्वस्थ, दिल्ली में कैसे यमुना रिवर फ्रंट बने, दिल्ली में कैसे सीवर साफ हो, दिल्ली के हर व्यक्ति को पानी मिले। हम कोई लंदन पेरिस बनाने का दावा नहीं करते हैं, हम तो युधिष्ठिर की राजधानी इंद्रप्रस्थ बनाने का दावा करते हैं। दिल्ली को अपना वैसा ही स्वरूप, भारत की राजधानी जैसी होनी चाहिए वैसी ही राजधानी बने, हम केवल उतना दावा करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार दिन रात काम करेगी, बिना लालच के, बिना लोभ के काम करेगी, 24 घंटा 365 दिन काम करेगी। और जो हमारे सारे आपसे, दिल्ली की जनता से किए हुए वादे हैं, वो सारे वादों को पूरा करेगी। मैं यहां पर जो हमारे टैंकर के सभी ड्राइवर भाई हैं, उनके सहयोगी भाई हैं, मैं आपसे भी आखिरी में यही कहूंगा कि अपना काम ईमानदारी से करना, जहां पर आपकी जो ड्यूटी हो वहां पर जाना, कोई चोरी चकारी मत करना। दिल्ली सरकार की तरफ से आपकी पूरी पेमेंट आपको समय से मिलती रहेगी, मगर आप अपना काम ठीक करना। बस हमारा ये प्रेम बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की।